नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी इस YouTube चैनल द रियल एक्सपीरियंसेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विशाल राडिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी इस YouTube चैनल द रियल एक्सपीरियंसेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विशाल राडिया। यह एक बड़े और व्यस्त शहर की रात थी। चारों तरफ रोशनी की जगमगाहट फैली हुई थी, सड़कों पर गाड़ियों की कतारें लगी हुई थीं, दुकानों से छन छन कर आती रोशनी लोगों के चेहरों पर चमक बिखेर रही थी। इस भीड़भाड़ और चहल पहल के बीच एक परिवार अपनी छोटी सी दुनिया में पूरी खुशी के साथ बाहर घूमने निकला था। परिवार में पति, पत्नी और 2 बच्चे थे। सभी अच्छे कपड़ों में सजे हुए, मानो किसी छोटे से त्योहार का आनंद लेने निकले हों। पति गाड़ी चला रहा था, बच्चे पीछे की सीट पर खिलखिलाते हुए मस्ती कर रहे थे और पत्नी मुस्कुराकर बच्चों को देख रही थी। गाड़ी के भीतर हंसी और प्यार भरी बातें गूंज रही थीं। थोड़ी देर बाद वे एक मशहूर मिठाई की दुकान पर पहुंचे। दुकान के बाहर एक बड़ी कढ़ाई में गर्मागर्म जलेबियां तली जा रही थीं। जैसे ही जलेबी की मिठास भरी खुशबू फैली, बच्चों की आंखों में चमक आ गई। वे उत्साह से उछलते हुए बोले, पापा, हमें अभी जलेबी चाहिए। पति ने मजाक में कहा, अरे वाह, आज तो बच्चों की फरमाइश पूरी करनी पड़ेगी, डबल प्लेट जलेबी खानी होगी। पत्नी मुस्कुराकर बोली, इतनी जलेबी खाओगे तो डाइट का क्या होगा? सब हंस पड़े। परिवार पेपर प्लेट में जलेबी लेकर सड़क किनारे खड़ा हुआ। बच्चे मीठी मीठी जलेबी को मुंह में डालते ही खिलखिलाकर हंसने लगे। पति पत्नी भी मीठे स्वाद का आनंद लेते हुए आपस में मजाक करने लगे। उस पल ऐसा लग रहा था मानो यह परिवार दुनिया का सबसे खुशहाल परिवार हो। थोड़ी देर बाद जब सबका पेट और मन दोनों भर गए, तो वे गाड़ी की ओर लौटे। बच्चे हाथों में गुब्बारे और खिलौने लिए खुशी खुशी उछलते हुए चल रहे थे। उसी समय पति ने जोर से कहा, चलो, अब घर चलते हैं। पूरा परिवार कार में बैठ गया। वातावरण में हंसी खुशी और संतोष का माहौल था। बैकग्राउंड में हल्का और सुखद संगीत बज रहा था, जो इस परिवार की खुशियों को और भी मधुर बना रहा था। परिवार जैसे ही घर लौटता है, सब कुछ सामान्य लगने के बजाय अचानक एक अजीब सा बदलाव महसूस होता है। वातावरण भारी और ठंडा हो जाता है, मानो किसी अनजानी शक्ति ने घर को घेर लिया हो। यह ठंडक केवल मौसम की ठंडक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सिहरन थी जो दिल और दिमाग तक उतर जाती थी। परिवार के सभी सदस्य इस बदलाव को महसूस करते हैं, लेकिन किसी के पास इसका कारण समझाने के लिए शब्द नहीं होते। धीरे धीरे पत्नी के व्यवहार में भी असामान्यता झलकने लगती है। उसकी चालढाल, बोलचाल और हाव भाव सब कुछ बदलने लगता है। पहले जहां उसका स्वभाव शांत और स्नेहपूर्ण था, वहीं अब उसके चेहरे पर अक्सर तनाव और बेचैनी छाई रहती है। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगती है और कभी-कभी परिवार के लोगों से कटु शब्द कह देती है। यह परिवर्तन इतना अचानक था कि सभी हैरान रह जाते हैं। किसी को पता नहीं था कि उसके साथ नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत जैसी ऊर्जाएं घर तक आ चुकी थी। यह ऊर्जा अब पूरे घर में अपना असर दिखाने लगी थी। कुछ ही दिनों में पत्नी का स्वभाव और कठोर हो जाता है। वह अपशब्द बोलने लगती है और कभी-कभी उसका गुस्सा इतना भयंकर रूप ले लेता है कि वह हिंसक हो उठती है। परिवार के अन्य सदस्य उसे रोकने या समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिशें असफल रहती हैं। इस वजह से घर का वातावरण और अधिक तनावपूर्ण हो जाता है। जहां पहले घर में हंसी खुशी और अपनापन था, वहां अब डर और बेचैनी का माहौल छा जाता है। पति चुपचाप चिंतित रहने लगता है, बच्चे सहमे सहमे रहते हैं और परिवार की दिनचर्या अस्तव्यस्त हो जाती है। धीरे धीरे सबको यह महसूस होने लगता है कि यह केवल सामान्य गुस्से या तनाव की बात नहीं है, बल्कि कोई गहरी और अदृश्य शक्ति उनके घर में प्रवेश कर चुकी है,
जिसने उनकी शांति और खुशियों को निगलना शुरू कर दिया है। पत्नी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था, चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। परिवार अब समझ चुका था कि यह सामान्य बीमारी नहीं है। डर और चिंता के बीच उन्हें यही उपाय समझ आया कि किसी साधु संत या बाबा के पास जाकर मदद मांगी जाए। पहले बाबा के पास ले जाया गया। उसने तरह तरह के अनुष्ठान किए, कुछ मंत्र पढ़े, कुछ दिखावे के तंत्र क्रिया किए और परिवार से मोटी रकम ले ली। लेकिन हकीकत में पत्नी की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। उल्टा परिवार की आर्थिक परेशानी और बढ़ गई। पत्नी की तकलीफ वैसी की वैसी रही। परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और दूसरे बाबा के पास पहुंचे। उसने कहा कि विशेष डोरा धागा बांधने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। विश्वास और मजबूरी में परिवार ने उसकी बात मान ली। लेकिन कुछ ही दिनों में वह धागा भी असरहीन साबित हुआ। पत्नी की हालत बद से बदतर होती गई और परिवार के पास अब पैसे भी कम पड़ने लगे। हर कोशिश केवल धोखे और झूठी उम्मीद में बदलती जा रही थी। जब इंसान भय और निराशा में होता है, तब वह अक्सर ऐसे रास्तों पर चला जाता है जहां अंधविश्वास और धोखा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। परिवार ने हर उपाय आजमाया, लेकिन समाधान कहीं नहीं मिला। इन तमाम कोशिशों के बावजूद पत्नी की तकलीफ और बढ़ने लगी। कभी वह अचानक गुस्से में चिल्ला उठती, कभी किसी को धक्का दे देती और कभी घंटों अकेले किसी अज्ञात शक्ति से बातें करने लगती। बच्चे डर के मारे मां के पास जाने से कतराने लगे। पति की रातें जाग जाग कर कटने लगीं। हर ओर से परिवार पर निराशा छा गई थी। अब सबको लगने लगा था कि उनकी जिंदगी पर कोई अदृश्य शक्ति पूरी तरह काबिज हो चुकी है और इस अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी और किसी बाबा या तांत्रिक का उपाय काम न आया, तब परिवार पूरी तरह टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। ऐसे समय में एक करीबी परिचित ने उन्हें सलाह दी, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब केवल प्रभु का नाम ही सच्चा सहारा बनता है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करो, चमत्कार अवश्य होगा। परिवार ने इस सलाह को पूरी श्रद्धा के साथ अपनाने का निश्चय किया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि रोज 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। नियम यह बनाया गया कि पाठ पूरा होने के बाद एक गिलास पानी हनुमान जी के चरणों में रखा जाएगा और उस पर मंत्र फूंकर पत्नी को पिलाया जाएगा। पहले दिन से ही पूरे परिवार ने मन को एकाग्र कर भक्ति में डुबो दिया। घर के कोने कोने में हनुमान जी के नाम की गूंज उठी। वातावरण, जो पहले भारी और डरावना था, धीरे धीरे बदलने लगा। उस माहौल में अब हर दिन प्रार्थना, श्रद्धा और विश्वास की ध्वनि गूंजने लगी। शुरुआती 2-3 दिनों में पत्नी के व्यवहार में हल्के परिवर्तन दिखने लगे। जो गुस्सा पहले छोटी सी बात पर भड़क जाता था, अब धीरे धीरे शांत होने लगा। हिंसा और कठोर शब्दों की जगह कभी कभी शांति और चुप्पी दिखाई देने लगी। यह बदलाव छोटा था, लेकिन परिवार के लिए उम्मीद की पहली किरण था। परिवार ने इसे हनुमान जी की कृपा का संकेत माना और भी अधिक विश्वास और श्रद्धा से संकल्प को निभाना शुरू किया। धीरे धीरे सबको लगने लगा कि नकारात्मक शक्तियों की पकड़ ढीली हो रही है और दिव्य शक्ति का आशीर्वाद घर को घेरने लगा है। हनुमान जी की शरण में लिया गया संकल्प अब पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ आगे बढ़ रहा था। परिवार ने दिन प्रतिदिन बिना रुके 21 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ किया। रोज 51 बार पाठ, फिर चरणों में रखा जल और पत्नी को पिलाना, यह प्रक्रिया उनकी दिनचर्या का सबसे पवित्र हिस्सा बन चुकी थी। धीरे धीरे पत्नी की हालत में अद्भुत बदलाव आने लगा। जो आंखें हमेशा लालिमा और क्रोध से भरी रहती थीं, वे अब सामान्य होने लगीं। चेहरे पर जो थकान और उदासी का बोझ था, वह धीरे धीरे हटने लगा। उसकी चालढाल, बोलचाल और व्यवहार में शांति लौटने लगी। घर में जो डर और बेचैनी का वातावरण फैला था,
उसकी जगह अब एक सकारात्मक ऊर्जा ने लेना शुरू कर दिया। हर दिन के साथ परिवार को यह एहसास होने लगा कि नकारात्मक शक्तियां अब कमजोर पड़ रही हैं और हनुमान जी की कृपा घर में स्थिर हो रही है। बच्चों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौटने लगी, पति की आंखों में राहत और उम्मीद झलकने लगी और पत्नी के चेहरे पर भी वह पुरानी मधुरता और अपनापन दिखाई देने लगा। आखिरकार 21वें दिन एक बड़ा परिवर्तन हुआ। पत्नी पूरी तरह स्वस्थ और सामान्य हो गई। उसके स्वभाव में वही पुराना स्नेह, हंसी और ममता लौट आई। परिवार ने मानो राहत की गहरी सांस ली। सबके दिलों में एक ही भावना थी, यह सब केवल और केवल हनुमान जी की कृपा और हनुमान चालीसा के चमत्कार से संभव हुआ है। उस दिन घर फिर से खुशियों से भर उठा। जहां पहले भय और तनाव का साया था, वहां अब भक्ति, विश्वास और आनंद का उजाला फैल गया। परिवार ने इस अनुभव को जीवन का सबसे बड़ा सबक मान लिया कि जब सब द्वार बंद हो जाते हैं, तब केवल प्रभु का नाम ही असली सहारा बनता है। दोस्तों, जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाए, जब इंसान हर तरफ निराशा और अंधकार में फंस जाए, तब केवल हनुमान जी ही अंतिम सहारा बनते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है। यह श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का प्रतिफल है। यह हमारे मन, परिवार और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का मार्ग है। और जिसने भी इसे सच्चे मन से किया है, उसकी रक्षा स्वयं बजरंगबली करते हैं। हर संकट, हर भय और हर अंधकार की घड़ी में हनुमान जी की कृपा और शक्ति उसे ढक लेती है। तो याद रखिए, कठिन समय में निराशा को कभी अपने मन पर हावी मत होने दीजिए। विश्वास रखिए, भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। और हनुमान जी का आशीर्वाद हर उस परिवार और व्यक्ति के साथ है जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वास्तविक घटना पसंद आई होगी। यदि आप भी अपना हनुमान जी से जुड़ा अनुभव या वास्तविक घटना शेयर करना चाहते हो तो हमारा ईमेल आईडी स्क्रीन पर है। आप हमें अपना अनुभव भेज सकते हो, हम उसे शेयर करेंगे। हम जल्दी ही रियल स्टोरी के साथ इसी चैनल द रियल एक्सपीरियंसेस पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।